अमन के घर पे तो पूजा है, तो वो तो शायद पता नहीं क्यों नहीं, लेकिन रात में तो नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए उसको। अच्छा। अब पता नहीं क्या सीन है, बाकी आएंगे। और लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? 7-8 लोग हैं, इसमें कोई भी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहे तो फिर वही है, फिर रिमूव कर दूंगा और क्या है। हिमांशु भाई है और पवन है, अमन है। अमन भाई के चलो माननी पड़ेगी। पवन नहीं आ रहा। हाँ वो आएगा, वो तो 101% प्रेजेंट रहेगा अमन तो। ओके। और हिमांशु हाँ और वो क्या भरत भाई। है, उस हिमांशु को पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। हिमांशु तो फ्री है, ऐसा कोई काम भी नहीं है वहाँ पे। कल भी नहीं आया था हिमांशु तो। वो तो 12 जुलाई से आया ही नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं तो फिर। ऐसे कैसे होगा? प्रॉब्लम तो ये है ना। ये तो अपन स्टार्ट में जितने लोग आएंगे उतने में, और क्या ही कर वो तो सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या है, देखिए 2-3 लोग होते हैं ना, तो जब कन्वर्जेशन करते हैं आपस में तो चीजें और ज्यादा क्लियर होती हैं। वही वही वही, तभी तो मैं कह रहा था, जैसे किसी के मन में कुछ डाउट एक हो। बंदा एक, एक बंदे में क्या होता है, जितना कंफ्यूजन होगा उतना ही पूछेगा ना। और दो लोग हम्म। होंगे तो दो तरह का कंफ्यूजन होगा। वही तो। ये पता नहीं लोग क्यों नहीं आते हैं, सचिन भी नहीं आता है। अब क्या बताएं। ऐसे ही मैंने कल वेट किया था 8 मिनट तक, फिर मैंने बंद कर दी, मैंने कहा कोई नहीं आ रहा। आप आए थे। मैं तो डेली आता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सचिन को हाँ। मैसेज डाला हूँ अभी ना। हाँ, आप डाल भी तो देख लो, आ जाए तो। और बताओ, घर पे सब ठीक है? हाँ जी, सब बढ़िया है। आप सुनाइए। हाँ, बस बढ़िया। शुभम भाई, गुजरात जा रहा था मैं शनिवार को। अच्छा। हाँ, अभी इसी उड़ीसा का शनिवार को। प्लान था, फिर वो उड़ीसा का कैंसिल हो गया। अच्छा। सही है। अपना तो ऐसा ही रहता है शुभम भाई, कभी इधर कभी उधर चलते ही रहते हैं। हाँ, काम है, काम तो देखना ही पड़ेगा। सचिन तो कह रहा है ट्रेडिंग छोड़ दी मैंने। हाँ, मेरी भी बात हुई थी, ऐसे ही बोल रहा था ट्रेडिंग वगैरह छोड़ दी मैंने। मैंने कहा छोड़ रीजन? दी। फिर क्या पता, अब वो कोचिंग वोचिंग जाता है ना, इस चक्कर में था। कहाँ चल रहे थे कल परसों अपन। हाँ, वही इधर। कह रहा है टाइम नहीं मिल पाता मुझे, इसलिए कोचिंग वो छोड़ दी है मैंने अभी। वही तो। हम्म। तो और किसको, और इनसे पूछ लो आप, पवन से, और ये कौन कौन है इस ग्रुप में। भरत से पूछ लो एक बार। कम से कम 1-2 लोग तो आने चाहिए ना। हम्म। पवन तो नहीं आ पाएगा, वो कुछ और तैयारी कर रहा है, वो गेट वगैरह की। तो एक फिर बार कौन भरत। बचा? हनी आता नहीं है। भरत, अमन अमन तो फिर 2-3 दिन बाद ही आएंगे। अमन वो तो रहेगा, अमन प्रेजेंट 101% रहेगा। अच्छा अच्छा, एक बार भरत भाई से पूछता हूँ क्या चक्कर है। पूछ लो। मजा नहीं आता ना, ज्यादा 2-4 लोग नहीं होते क्लास में। वही तो। अब क्या है, हमको तो जब ही इंटरेस्ट आया तभी क्लास बंद हो गई। अब क्या कर सकते हैं। हाँ। अब फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, अब यहाँ से आगे ना एडवांस चलेगा पूरा, एडवांस लेवल का। हाँ कोई नहीं, आप एडवांस चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। स्लो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, जितना होगा उतना कवर करेंगे ना। हाँ भाई ना, मेन चीज क्या है, मेरा मेन परस्पेक्टिव ये है कि समझ में आना चाहिए। समझ में आना चाहिए, राइट। हाँ। अच्छा, क्योंकि एक ना प्रियांक वर्मा करके है, प्रियांक शर्मा। अच्छा। उसकी ए, मैंने यूट्यूब पे क्लास देखी थी, फिब को हाँ। लेके। अच्छा। लेकिन उसने बड़ा खतरनाक समझा रखा है। अच्छा।
आप मेरे को लिंक भेज देना, मैं हाँ उसकी एक बार देख करके उसके अकॉर्डिंग समझा दूंगा, अगर वो अच्छा लग रहा है तो आपको। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर कोई भी फ्रेशर भी होगा ना जो कुछ नहीं जानता होगा ट्रेडिंग के बारे में, हाँ। वो वो सीख जाएगा फिब लगाना कि कैसे फिब यूज करते हैं। अच्छा, अरे ऐसा फिर कोई ज्यादा बड़ी आप चीज तो नहीं है। आप नहीं, उसने ये भी समझाया है कि फिब आया कहाँ से है, यूज क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, और फिर का फिब लगाने का फायदा क्या है, सारा बताया उसने, लगाते कैसे हैं उसको। फिर का मैंने बताया था आपको कि जैसे कि ये नहीं, फिर। आपने बताया था, बिल्कुल बताया था आपने, मैं मना नहीं कर, डिनाई नहीं कर रहा हूँ उस चीज को मैं। हाँ, नहीं एक बार देखते हैं, जैसे कि ये फिब है, इसमें दो तरीके से लगता है, एक तो ऊपर से नीचे और एक नीचे से ऊपर, ट्रेंड के अकॉर्डिंग, है ना। अगर आप ट्रेंड है हाँ। तो इस डायरेक्शन में लग जाएगा, हम्म। आप ट्रेंड है तो इस डायरेक्शन आप में उसकी लगेगा। वीडियो देखना, आप उसकी एक बार अच्छा। वीडियो देखना जरूर, है ना। हाँ ठीक है मतलब ठीक है। आप भी कहोगे नहीं यार, उसने बड़े खतरनाक तरीके से समझाया है। कोई ना, वो भी कवर कर लेंगे। मेन चीज क्या, बस ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए यूज आता है, और तो कोई बड़ी बात नहीं है हाँ। इसमें। कंफर्मेशन ले सकते हैं अपन इससे, कहाँ एंट्री एग्जिट लेनी है। कन्फ्यूजन में मैंने ना इस उसकी वीडियो देखे, फिब वाली वीडियो देखे मैंने। मैंने कुछ हम्म, पेपर ट्रेड ली थी ओनली फिब पे, अच्छा। मतलब विदाउट अदर कंफर्मेशन। मैंने हम्म, ओनली फिब पे 8 to 10 ट्रेड ली थी, पेपर ट्रेड। अच्छा। आप बिलीव नहीं करोगे, मोस्टली ट्रेड 1:7 की थी, A7 8 9 लाइक दैट। अच्छा जी। और 80% ट्रेड मेरी प्रॉफिट हिट हुआ था। एक ट्रेड में लॉस गया था, एक ट्रेड विदाउट एंट्री क्लोज हो हम्म, गई थी। अच्छा, बढ़िया है, फिर तो एक बार और देख लेंगे क्या है उसमें। हाँ, आप एक बार देखना और उसका, देख लेंगे। मैं लिंक भेज दूंगा उसका आपको। हाँ भेज देना। लेकिन मेन चीज क्या है, मेन चीज अभी जो प्रॉब्लम वो ये है कि बंदे नहीं है, कोई आ ही नहीं रहा। मेरे को भी यही समझ में आ रहा है, क्यों नहीं आना चाह रहे हैं पता नहीं। नहीं आना तो आप निकल जाओ ना, ग्रुप से एग्जिट कर दो अपने आप को, ठीक है भाई हम नहीं आएंगे, तो सामने वाले को ये तो क्लियर हो जाएगा कि ये नहीं आएगा बंदा अब। ऐसे स्टार्टिंग में हुआ था, स्टार्टिंग में आपको पता होगी, 15 जने 16 बंदे थे। हम्म। और फिर उनमें से चलते गए। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई, जिसको नहीं पढ़ना मत पढ़ो, मैं कोई चार्ज वार्ज तो ले रही ना तुमसे भैया, फ्री में सिखा रहा हूँ। मुझे नहीं, आदमी को मजा तभी आता है ना, चार्ज ले लेता है ना आदमी, मजा तभी आता है। फिर टेंशन रहती हाँ। है ना उसको, अगर पैसे नहीं है। सही कह रहे हो भरत भाई, ओ राहुल भाई। हम्म। वैसे वैसे नहीं आएंगे। अभी जो सिखाया ना पहले, वो तो ये मान के चलो आप, एक तरह से बेसिक बोल लो या कुछ भी बोल लो, मतलब एक वो था, आधार था, जिसको जीरो लेवल पर कुछ नहीं आता ना, वो भी। वो तो कुछ भी नहीं, वो तो एक आपको ये बताया गया था कि भैया ट्रेडिंग में ये सब चीजें होती हैं। हाँ, उससे ट्रेडर वेडर नॉर्मल थोड़ी आपको बनना। इस टाइप का चार्ट मिल सकता है, आपको ये करना पड़ेगा, ये चीज होती है, आपको वही। ऐसे चार्ट होंगे, मिल सकते हैं। हम्म। बहुत सारी चीजें जैसे होती हैं, ट्रेड वही ना, करने के लिए जो मेन चीज होगी वो तो अलग ही होती है ना। वही तो, अभी जैसे ट्रेंड बताए, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह बताए, ये सब चीजें बेसिक है, हम्म। इनसे कोई ट्रेडिंग थोड़ी होती है। अभी जो स्टार्ट होने वाला है वो है मेन चीज, अब उसी में आ ही नहीं रहे, बंदे गायब है। वही तो, पता नहीं क्यों नहीं आना चाहते हैं, समझ में नहीं आता। अब नहीं आ रहे तो बताओ भाई, क्या ही कर सकते हैं। मैं तो रूल्स के हिसाब से चलता हूँ। अभी वो कुछ दिन ठीक। जो है बिजी चल रहा था मैं, इसी चक्कर में। हम्म। नहीं, मैं तो ये सोच रहा था, जब भी तो इंटरेस्ट आया थोड़ा सा चीजों को समझने में, तभी बंद हो गई। सच में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था, चार्ट भी पढ़ता था मैं, सब चीज करता था, अच्छा, मोटी ये ना मोटी मैं ट्रेड इंटरेस्ट भी लेता था। फिर से जगा देंगे। वो बात तो सही है अभी। भरत ने भी नहीं उठाया ना फोन। ना, उसने कॉल ही ना उठाया। अच्छा, आप मेरे को व्हाट्सएप पे आई लिख के भेज सकते हैं अभी। व्हाट्सएप पे हाँ।
एक बार भेजो ना। कोई नहीं, फिर हम अभी चलने देते हैं, पहले ये वीडियो देखना आप थोड़ी सी, फिर देखना, फिर कॉल करते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, अभी भेजता हूँ आपको ना। हाँ मेरे को भेज देना आप। अभी मैं एक काम करता हूँ, ये नोट्स है ना फिनिश कर देता हूँ फिर आज। 2-3 पेज है, ज्यादा नहीं है। हाँ ये कर दो, कोई बात नहीं है। है ना, ये मैंने ये मैंने लिखे आपको थे। लिंक भेज दिया है उसका मैंने अभी। अच्छा अच्छा, ये रात को देखूंगा मैं इसको, कल समझा दूंगा आपको और अच्छे से। अभी खुद की रिसर्च भी करनी पड़ेगी ना इस पे, क्या बताया क्या नहीं आप, उसने। हाँ 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 हाँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कुछ लोग हैं जिनको समझ में नहीं आया होगा ना, तो हम्म। ये अगर आप उनको लिंक दें, उनको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये, मेरे हिसाब से तो, हाँ तो जितना मुझे मैं समझ पाया हूँ इस वीडियो से। एक काम करेंगे ना राहुल भाई, वीडियो चला देंगे लाइव, और क्या कहते हैं उसी हिसाब से समझाते जाएंगे भाई कि ऐसे 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 होता है, चार्ट में लगा लगा हाँ के। हाँ हाँ, बेस्ट जैसे रहेगा तुम एकदम, वो बेस्ट रहेगा। भाई कर देंगे। चलो थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं अभी। हाँ तो राहुल भाई ऐसा है, मैंने जो है ये यहाँ से बनाना स्टार्ट किए नोट्स। पहले जो बना दिए थे वो तो ठीक है। बना दिए थे। अभी ये आपके पास में हाँ होंगे, ये वाले। ठीक है, तो अच्छा ठीक है। मैंने जो है स्टार्ट किया यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट से किया है स्टार्ट। अच्छा, ये हाँ मतलब सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है ना अभी। हाँ। नहीं 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 नहीं। ठीक। अभी अभी जैसे इसके ऊपर वाले थे, ये वाले नोट्स तो आपके पास थे यहाँ तक। यस 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 इस यस। जगह तक, इस जगह तक तो नोट्स थे आपके पास, लेकिन इससे नीचे नहीं थे। तो इससे नीचे मैंने हाँ बनाए राइट हैं, राइट। वो बना करके इधर भेजे हैं। तो अब उसमें मैंने लिखा हाँ ही आपने, नहीं। हाँ मैंने राइट। बोली थी मैंने कि नोट्स लिखे हुए रखे हैं, लेकिन मैंने भेजे नहीं हो। तो अभी मैंने भेज दिए हो। तो इसमें जो है ठीक। रिस्क मैनेजमेंट कवर किया है मैंने। तो रिस्क मैनेजमेंट अंदर ठीक है। क्या क्या चीजें आती है, सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है व्हाट इज रिस्क। रिस्क होता क्या है ना, ये हाँ जानना ठीक पड़ेगा है। अपन को। तो अब उसमें जो है रिस्क होता है द स्पेसिफिक अमाउंट, द स्पेसिफिक अमाउंट ए ट्रेडर कैन लूज इन ए ट्रेड सेटअप इज कॉल्ड रिस्क। यानी कि एक स्पेसिफिक अमाउंट जो भी हुआ, जो एक ट्रेडर लूज कर सकता है अपनी ट्रेड में, उसको रिस्क बोलते हैं। ठीक। एग्जाम्पल जैसे कि नीचे एग्जाम्पल दे रखा है ये, लाइक वन कैन लूज $10 इन हिज ट्रेड, देन द रिस्क अमाउंट इज $10। जैसे कोई अगर $10 लूज कर सकता है एक ट्रेड में, मतलब कि कैपिटल चाहे कितना भी हो, है ना, उसका हम्म अगर हम्म। हाँ उसकी अगर जो औकात है, एक तरह से कह हाँ, सकते हैं अपन। इसका मतलब यही हुआ कि उसका मतलब अमाउंट कितना भी हो, बैलेंस हाँ कितना भी है, बट उसको स्पेसिफिक उसने कर रखा है कि मुझे $2 ही लॉस लेना है, तो दिस इज द हाँ रिस्क। स्पेसिफिक रिस्क वही। हाँ ठीक है। तो ये है। और एक और एग्जांपल दिया है मैंने, जैसे कि यहाँ पे इफ वन कैन लूज 1% ऑफ हिज हाँ पोर्टफोलियो और 1000%, देन द 1% इज हिज रिस्क। है ना, हाँ। यानी परसेंट में समझाया है मैंने नीचे, ऊपर तो डॉलर में समझाया था। जैसे कोई चाहता है कि डॉलर में नहीं भाई, मैं तो $10 ही रिस्क लूंगा, चाहे उसका $10,000 नहीं, का पोर्टफोलियो, है ना। हाँ तो वो क्लियर हो एक गया, चीज क्लियर होती हो है। गया, क्लियर हो गया। और ये उसके हिसाब से परसेंट के। यस यस यस। और नीचे दे रखा है व्हाट इज रिवार्ड। रिवार्ड क्या होता है, टोटल गेन और प्रॉफिट आफ्टर ट्रेड क्लोज फ्रॉम टेकिंग स्पेसिफिक रिस्क इज अवर रिवार्ड। यानी कि जो भी हम रिस्क ले रहे हैं, जैसे $10 ले ली, तो $10 से हम्म। जो प्रॉफिट हो रहा है, जो भी कुछ प्रॉफिट होगा, वो अपना रिवार्ड रहता है। जैसे। जैसे कि मैंने $10 रिस्क ले ली, है ना। ठीक है। इसमें लिखा हुआ ना द टोटल गेन और प्रॉफिट आफ्टर ए ट्रेड क्लोज, यानी कि ट्रेड क्लोज होने के बाद में जो मेरा टोटल कितना। प्रॉफिट होगा। हाँ, जो भी मेरा प्रॉफिट ठीक होगा है। फ्रॉम टेकिंग स्पेसिफिक रिस्क। स्पेसिफिक मैंने इसलिए यूज किया है यहाँ पे, ये स्पेसिफिक यानी कि स्टिकी होगा वो। $10 हो सकता है, 1% हो सकता है, 2% हो सकता है। तो स्पेसिफिक रहेगा हमेशा। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया, सपोज हमने $10 का रिस्क लिया है और हमको $20 का प्रॉफिट हो गया, तो जो हाँ प्रॉफिट हुआ है वो हमारा रिवार्ड्स हो गया ना। हाँ वो रिवार्ड टेन हो पर गया। $10 रिवार्ड्स हुआ या $20 ही मानेंगे हम उसको। तो वो टोटल गेन दिखा रहा था, 20 हो गया। हाँ वो अपना 20 ही दिखाएंगे, $20 ही। अगर $21 हुआ है तो ओ, 21 ही दिखाएंगे, 2 आर में आएगा वो। ओके 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 ओके। तो ये है।
और इसके बाद नीचे नोट पर लिखा है मैंने, देयर इज ऑलवेज ए रेशियो बिटवीन रिस्क एंड रिवार्ड। हमेशा जो है यस यस। एक जो है रिवार्ड, सॉरी, रेशियो रहता है। रिस्क और रिवार्ड के बीच में एक रेशियो रहता है जिसको अपन बोलते हैं रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। ठीक है। ये रहा नीचे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। अब ये क्या होता है, इट कंपेयर्स द टोटल लॉस रिस्क टू द टोटल प्रॉफिट रिवार्ड इन ए ट्रेड। यानी कि ये कंपेयर करता है। हम्म कंपेयर कैसे करते हैं अपन? हम्म। कंपेयर ऐसे तो करते हैं कि भाई ये अपना ऊपर लॉस हो गया और नीचे प्रॉफिट हो गया। पोटेंशियल प्रॉफिट। ओके। हाँ, तो अब जो है इसको अगर अपन लिखना चाहें तो पोटेंशियल लॉस, है ना, पोटेंशियल लॉस, और ऐसा करके जो बना देते हैं ना अपन रेशियो वाला चीज, और पोटेंशियल प्रॉफिट ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। यस यस। अब उसके बाद में ठीक ठीक ठीक। एग्जाम्पल दिया है मैंने नीचे। एग्जाम्पल है ये, जैसे कि इफ यू रिस्क 100 रुपीज टू अर्न 300 रुपीज, देन अकॉर्डिंग टू रिस्क टू रिवार्ड रेशियो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाँ सही है। मतलब कि अगर हम जो है सौ अच्छा, रुपए जो की हमारा रिस्क ले, रेशियो होता है लॉस और प्रॉफिट के बीच में, हम्म, उसी को हम रिवार्ड्स ऑफ रिस्क बोलते हैं ना। हाँ, रिस्क और रिवार्ड रेशियो उसी को बोलते हैं आर। आर से डिफाइन करते हैं अपन इसको ट्रेडिंग में। ठीक है, रिस्क टू रिवार्ड। ओके। हम्म। तो अब इसमें जैसे मान के चलो हमने 100 रुपए की रिस्क ली और 300 रुपए हम्म। हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। तो अब राइट। इस ये चीज जो है ना, इसको अपन रिस्क टू रिवार्ड वाले फॉर्मूला में लगा देंगे। फॉर्मूला कौन सा? जो भी अपन ने पीछे पढ़ा था, जो अपन ने पोटेंशियल अभी, लॉस अपॉन पोटेंशियल रिवार्ड। हाँ, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इस वाले फॉर्मूले में लगा देंगे अपन। तो क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा पोटेंशियल लॉस। लॉस कितना हुआ अपना? लॉस तो हुआ 1 का, और रिवार्ड 100। कितना अपना? रिवार्ड हो गया 300। 300 का। तो अगर अपन इसको काटेंगे तो 1:3 निकल के आएगा। ओके ठीक है। ओके। हमेशा ये चीज याद रखना, ऊपर लॉस लिया जाता है और नीचे रिवार्ड। लॉस को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है हमेशा। ये ऐसे नहीं हो ओके। सकता, ये ऐसे नहीं हो सकता कि ऊपर रिवार्ड कर दिया हमने और नीचे लॉस कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा ना ये। 3:1 हो जाएगा, यानी ये तो फिर लॉस उल्टा ही हो लॉस जाएगा। होगा, इसमें प्रॉफिट तो होगा ही नहीं अपने को। वही वही। तो इसलिए पहले अपन लॉस को काउंट करते हैं, हमेशा लॉस को प्रायोरिटी दी जाती है। जब कभी भी आप ओके। कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो हमेशा लॉस देखो भाई, कितना डॉलर का लॉस ले सकते हो आप? 1%, 2%, 3%, जितना भी हो अकॉर्डिंग। हम्म। इसीलिए अपन इसको देखते हैं। अब नीचे जो है दे रखा है, आ, ये लिखा है, वी कैन से दिस एज 3 आवर ट्रेड सेटअप, है ना। अगर हम्म अपन ऐसे रिस्क टू रिवार्ड लिखेंगे, अगर यहाँ पे आप लगा दो 2,000 लगा दो, ठीक है, दो हम्म। हजार लगा दो मान के चलो, और इसके बट्टे में लिख दो आप 4,000। यानी कि 2,000 का रिस्क ले रहे हैं और 4,000 का अपन प्रॉफिट ले रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो अब यहाँ पे देखो आप, 3 जीरो से 3 जीरो, सही है। और हाँ, वो क्लियर है, हाँ, वो क्लियर है। और 2 से 4 गया, कितनी बार गया? 2 बार गया। ऊपर कितना टू। बचा? एक बचा। मतलब 1:2 हो गया ना ये तो। हाँ, 1:2 निकल गया। तो अब इधर एक चीज और टू नोटिस करो आप, एक चीज और नोटिस करो आप, ऊपर वाली चीज हमेशा सेम रह रही है, 1 ही रह रही है हर हम्म। सिनेरियो में, है ना। तो हम यस। क्या है, इस 1 को है ना काउंट ही नहीं करेंगे, ठीक है। अपन 3 को हम्म। काउंट करेंगे और 3 आर इसके नीचे लिख देंगे, यानी कि 3 आर का अपना सेटअप है। सेटअप है, राइट। समझे राहुल भाई? इसमें बड़ा तगड़ा हाँ गणित हाँ लगाएंगे right। उसमें। नहीं, क्लियर है, क्लियर है एकदम। हाँ, अगर तो ये है। सपोज वो डॉलर कितना भी हो लॉस में, लेकिन रेशियो तो आपका हमेशा प्रॉफिट में ही रहेगा ना। तो हाँ, उसको हम बिल्कुल। रेशियो में नहीं काउंट करेंगे लॉस को, और जितना प्रॉफिट हमें हो रहा है वो उतना आर में आ जाएगा आपका। हाँ, वो आर में आ जाएगा, ऐसे होता है। हाँ। तो इधर जो है ये सीन है। और अब मैंने नीचे लिखा है ये इसमें कि नोट, इन ट्रेडिंग द रिस्क टू रिवार्ड रेशियो शुड बी एटलीस्ट 1:2, या फिर 2 आर कह सकते हैं अपन इसको, टू बिकम ए हाँ। प्रॉफिटेबल ट्रेडर। कम से कम यानी आपको कि जो है, अगर हमको
इसका मतलब यही हुआ कि अगर हम कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम्म। उसका जो रेशियो होना चाहिए वो 2 आर का होना चाहिए, नहीं तो ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए हमको। हाँ, मिनिमम 2 आवर का सेटअप होना चाहिए अगर आप यस ट्रेडिंग यस। कर रहे हो। इन नहीं तो अगर ट्रेडिंग द आप रिस्क टू रिवार्ड रेशियो शुड बी एटलीस्ट 1:2। हम्म, अगर आप 1 आवर का सेटअप ले रहे और हो तो बेकार है फिर, तो उसके हिसाब से कभी प्रॉफिटेबल रहोगे नहीं। ये चीज मैंने समझा रखी है हालांकि पहले पहले भी। हाँ हाँ, समझाया था आपने, पढ़ाया था, रिस्क रिवार्ड पढ़ाया था ना तब। हाँ वही तो, उसके मैंने जो है ना नोट्स बनाए हैं। अब इसमें क्या है, कुछ जी जी। क्वेश्चंस निकल के आते हैं। अब हम्म ये तो अपन ने पढ़ लिया, क्या क्या चीजें पढ़ लिया अपन ने पढ़ ली, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट है ना, इसके अंदर रिस्क क्या होती है ये पढ़ लिया, रिवार्ड क्या होता है हम्म, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ और लिया। रिस्क टू रिस्क रिवार्ड रिवार्ड रेशियो क्या रेशियो होता है क्या होता है वो भी पढ़ लिया। ये भी पढ़ लिया। अब उसके बाद हमको ये हम्म। भी पता लग गया कि 2 आवर का सेटअप लेना चाहिए मिनिमम। ठीक है। अब कुछ यस। क्वेश्चन क्वेश्चन उठ के आते हैं कि हाउ मच रिस्क शुड बी टेक इन ए ट्रेड, यानी कि हम्म एक ट्रेड में कितनी रिस्क अपन को लेनी चाहिए, है ना। हम्म तो उसका आंसर है, एज ए ट्रेडर यू कैन रिस्क ए मिनिमम ऑफ 0.001% टू मैक्स ऑफ 2% ऑफ योर ओवरऑल ओवरऑल पोर्टफोलियो। यस। हाँ, यानी कि आपका जितना भी पोर्टफोलियो हुआ, एक्स वाई जेड कुछ भी हुआ ओवरऑल पोर्टफोलियो, उसका मिनिमम इतना लो और मैक्सिमम इतना ले सकते हो। दो इससे ज्यादा परसेंट लेंगे तो दुविधा में पड़ जाएंगे। हाँ जी। अभी जैसे मान के और चलो कि मैंने 10% ले ली, ठीक है, ठीक है। ठीक है। और मेरा है $100 का अकाउंट है, ठीक है। $100 का अकाउंट है, तो अब मेरी जो है ना 10 ट्रेड लॉस में चली जाती है तो है मैं ना। जीरो पे आ गया। तो क्या, अपना $100 खत्म, फिर अपना कोई चांस हाँ, नहीं है क्या नहीं। ठीक है। ठीक है। अगर यहीं पे मैं 2% लेता हूँ, 2% लेता हूँ तो मैं हम्म। बहुत सारी ट्रेड ले सकता हूँ ना इस जगह पे, जहां पे 10 ले रहा था पहले। राइट ना, राइट हालांकि राइट। मेरे को जो है रिवार्ड भी उसी हिसाब से मिलेगा, लेकिन ज्यादा यस लालच यस। में नहीं फंसने का, जो है अब अपना। सपोज करो आपने $2 का लॉस लिया, आपकी 10 ट्रेड भी चलेंगी तो 20 हो गया आपका। एट्टी वही डॉलर वही। फिर भी है, हो सकता है आप जो 11 में भी ले रहे हो वो प्रॉफिट में चली जाए और रेशियो हाँ, अच्छा हो उसमें आपका। हमेशा एक चीज याद रखना राहुल भाई, कि लॉस कैन बी रिकवर, लॉस कैन बी रिकवर, RECOVER, है ना, लॉस कैन बी रिकवर। लॉस जो है, अगर किसी भी तरह का लॉस हुआ वो रिकवर हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारा अकाउंट ब्लो हो जाए ना, लिक्विडेशन हो हाँ जाए, यस। वो रिकवर नहीं हो सकती कभी भी। सही मेरे से बात है अच्छा गलत कोई बात नहीं है। जानता बस भाई ये। हाँ हाँ। तो बेटर यही है कि छोटा लॉस लो, है ना, छोटे छोटे लॉस ले लो। right, उससे क्या, लॉस हो गया इस बार, हो गया कोई दिक्कत नहीं, 10 बार लॉस हो गया कोई दिक्कत नहीं, लॉस जो रिकवर हो जाएगा, लेकिन जब आपके पास कैपिटल नहीं बचेगा, फंड ही नहीं बचेगा, तो आप कहाँ से रिकवर करोगे भाई, है क्या नहीं। that time we started trading. हम्म। Okay, तो अप्रोक्स $100 डिपॉजिट इन माई अकाउंट और विद अच्छा। इन 2 or 3 days हम्म। रीच $260। अच्छा टू और जी। थ्री डेज ओनली। हाँ। क्या और बात। ओनली 1 डे माई हम्म। अकाउंट इज जीरो। तो वही तो बात है, ये अभी आप जो है प्रॉफिट कमा रहे हो धीरे एक्चुअली में धीरे क्या धीरे धीरे। एक्चुअली में क्या है, रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा नहीं कभी। ट्रेडिंग में नए नए घुसे, पैसा कम रहा था, 2 दिन में आप $160 $180 कमा रहे हो अलग से। इससे अच्छी कौन सी हाँ, बात है। सही बात है जी। अब वही कि ठीक है, मोटा लॉस लो, मोटा इनकम कमाओ। जैसे हाँ। सपोज करो, मैंने एक ट्रेड ली थी 32, मतलब 1:2 की, हम्म। 2 बार की। उसमें लॉस था $32 अच्छा। और 32 डॉलर। प्रॉफिट था $64। और वो ट्रेड अच्छा। मेरी प्रॉफिट में चली गई थी। टीपी हिट हो गया था उसका विद इन 5 मिनट। क्या बात है, गैम्बलिंग में आ गई है तब तो। हाँ वही, अब वो गैमलिंग, कुछ देखो गैमलिंग थी कुछ भी थी, हमें तो पता ही नहीं था ना। हमें तो ये लग रहा था बस पैसा कम रहा है मार्केट से। सही लेकिन बात है। गैमलिंग तो गैमलिंग है, वो डुबा भी देगी आपको अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता है तो। हम्म। तो वही तो, तभी तो अब ये सारी कैलकुलेशन लेके चलनी पड़ती है। हम्म। तो ठीक है, इसलिए मैं क्लियर बोल है ये रहा हूँ तो। कि
हाँ, कि लॉस रिकवर हो सकता है, पोर्टफोलियो रिकवर नहीं हो सकता। एक बार जीरो हो गए राइट तो वो रिकवर नहीं होगा, तो इसलिए बेटर है कम, छोटा छोटा कम कमाते जाओ ये सब। राइट। अरे ये कहाँ सकेगा। तो ये है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन जो है वो उठता है कि हाउ टू आउट। कैलकुलेट स्पेसिफिक रिस्क इन अवर पोर्टफोलियो। अच्छा, ये तो बता दिया कि कितनी रिस्क लेनी चाहिए हमें एक ट्रेड में, हम्म। ठीक है। अब वो तो पता चल गया, पर वो मैक्सिमम 2% ले सकते हैं अपन, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, राइट ना। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो है वो नीचे फॉर्मूला दिया है मैंने गिरा कि पोर्टफोलियो। वी कैन कैलकुलेट रिस्क बाय गिवन फॉर्मूला फॉर ए बेटर रिस्क मैनेजमेंट। यानी कि इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं अपन पोर्टफोलियो, अपना पोर्टफोलियो जितना भी हुआ, $100 का हुआ, $200 का हुआ, वो पोर्टफोलियो हम्म। इनटू रिस्क परसेंट इजिकल टू रिस्क अमाउंट निकल के आ जाएगा। ये पहले भी समझा चुका हूँ हालांकि मैं। यस यस यस। हाँ ना, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी ऐसी भी नहीं है कि समझ में ना आए। नहीं नहीं, मैथमेटिक्स ऐसा कुछ नहीं है, परसेंटेज निकालना है बस। हाँ जी, बस वो निकल जाएगा। और अब इसमें आता है व्हाट इज मार्जिन। अपन ने ऊपर क्या पढ़ लिया था, अपन ने पढ़ लिया था व्हाट इज रिस्क रिवार्ड और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, ये तीन चीज पढ़। यस। अब इसमें जो है ट्रेडिंग के अंदर एक चीज निकल के आती है जिसको बोलते हैं अपन मार्जिन। व्हाट इज मार्जिन, मार्जिन क्या होता है। मार्जिन इज अवर पोर्टफोलियो, द अमाउंट वी हैव इन अवर ट्रेडिंग अकाउंट इज मार्जिन। यानी कि ओके। मार्जिन जो है पोर्टफोलियो होता है हमारा, हमारे जो यस। ट्रेडिंग अकाउंट में जितना भी फंड है ना, जो पोर्टफोलियो होता है उसको अपन बोलते हैं मार्जिन। ओके। व्हाट इज लीवरेज, लीवरेज क्या होता है। अब जो है लीवरेज, हाँ जी, तो लीवरेज होता है इन ट्रेडिंग, लीवरेज रेफर्स टू बोरोइंग फंड्स टू इंक्रीज योर ट्रेडिंग पोजीशन बियॉन्ड व्हाट यू कुड अफोर्ड विथ योर ओन कैपिटल। इसका मतलब ये हुआ हम्म। कि लीवरेज का मतलब जो है ट्रेडिंग में वो ये होता है बोरिंग फंड। बोरिंग फंड मतलब कि उधार लेना। आप है ना फंड उधार यस। ले सकते हो। जैसे कि आपकी $10,000 की पोजीशन है, तो उसको ट्रेडिंग हम्म। पोजीशन साइज को बढ़ाने के लिए, ये समझा दिया था मैंने पहले भी, ये तो थ्योरी है। जो जो आप जो जैसे ट्रेडिंग करते हैं उसमें हम्म। 10x रहता है, 25x रहता है, दैट इज लिवरेज ना। हाँ, वही 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 लीवरेज। तो वो क्या है, आप यस। 10 गुना फंड उधार ले रहे हो, है ना। उधार ले रहे हैं, राइट। अब राइट। उसी हिसाब से प्रॉफिट होगा। अगर आप 10 गुना फंड उधार ले रहे हो तो 10 गुना फंड जो आपने उधार लिया उसके हिसाब से प्रॉफिट और लॉस होगा, ठीक है। आप यस। अगर 100 गुना ले रहे हो तो 100 गुना के हिसाब से प्रॉफिट और लॉस होगा। लेकिन एक चीज है, हम्म। प्रॉफिट जो होगा वो आपका होगा, और जो लॉस होगा वो भी आपका ही होगा। यही तो यस होगा यस भाई। यस। आपने जो 100x फंड उधार लिए वो तो उसको वापस लौटानी पड़ेंगे ना, जिससे लिए। लौटाने। तो वो अपने आप जब ट्रेड क्लोज होती है ना तो अपने आप ले लेता है वो, जितने भी फंड उसने यस। उधार दिए थे। लेकिन आपका अगर लॉस जो होता है, जैसे मान के चलो 10 10 गुना पे आपका $10 लॉस हो रहा था, कोई कॉइन $1 हम्म। गिरा है। जैसे कि कोई कॉइन चल हम्म। रहा था, मान के चलो $200 पे चल रहा था, ठीक है, और $1 गिर गया यानी 199 हो गया, ठीक है। हम्म। और 199 अगर ये हुआ है तो 10x लीवरेज के हिसाब से आपका $10 लॉस हो रहा है, ठीक है। तो वही हम्म। वही जब ये 200, 190 हो जाएगा। नहीं, अब जैसे $200 का कॉइन है कोई, वो 199 गिर रहा है, और अगर आपका हम्म। 100x लीवरेज है तो यहाँ पे $100 का लॉस होगा। $100 का लॉस होगा, राइट। हाँ जी, और अगर आपकी कैपिटल ही $100 हुई तो जीरो हो तो जाओगे भाई जीरो। साहब। ये सीन राइट। है। और ये मोस्टली होता है लोगों के साथ, जो नए ट्रेडर होते हैं वो क्या है, हम्म। छोटा अमाउंट डालते हैं। पोर्टोफोलियो उनका छोटा होता है, $20, हाँ, $30, $40, $50, लाइक दैट। वो क्या है, लेवरेज में ही जाते हैं ज्यादातर। और लेवरेज में जाने के बाद उनका मोस्टली लॉस में ही जाता है फिर वो। वही तो, अब लोगों को पता ही ना होती कि भाई लीवरेज वीवरेज क्या रहता है, वो क्या ही करें। यस यस यस। तो अब इधर मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है नीचे कि यू हैव $500 इन योर अकाउंट एंड यू वांट टू ओपन ए $2,500 वर्थ ऑफ पोजीशन साइज।
यानी कि आपके अकाउंट में है तो $500, ठीक है, हम्म आप $2500 की पोजीशन ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या हम्म करेंगे, उसके लिए जो है, सो हियर यू नीड टू टेक ए लीवरेज ऑफ 5x। तो आप 5 गुना का 5x। लीवरेज ले सकते हो, यानी कि 500 का 5 से करोगे तो 2500 निकल के आएगा, हम्म है ना। तो विद योर हम्म $500 इट मीन्स यू आर बोरोइंग फंड टू टेक लार्जर ट्रेड्स, ठीक है जी। तो उस हिसाब से फिर हमारा हम्म प्रॉफिट और उस हिसाब से लॉस होगा। अब नोट में मैंने हम्म दे दिया हुआ है कि इन माय ओपिनियन यू हैव टू हम्म ऑलवेज फिक्स योर लीवरेज टू 10 to 20x इफ इट इज नॉट हम्म नेसेसरी। अगर ये जरूरी नहीं है ना, हम्म, जरूरी नहीं है अगर आप, तो मैं जो है ना 10 से 20 गुना रख सकते हो आप लीवरेज अपना, अच्छा, ठीक है, अगर जरूरी नहीं ठीक है है। तो। अगर जरूरी है तो उसको बढ़ाओ घटाओ, काम नहीं चल रहा है तो। अच्छा सोम भाई, मेरा ना अकाउंट 2 बार वो हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, क्या? लिक्विडेशन हुआ है 2 टाइम्स। अच्छा। और दोनों बार मेरा जो हुआ है वो लेवरेज पे ही हुआ है। कितना ले लिया एक तूने बार कितना? एक बार $120 हुआ था, एक बार $260 हुआ था। अच्छा जी। हाँ। तो लीवरेज की वजह मैंने से हुआ। मैंने बी, मैंने बीटीसी की ट्रेड ली थी। हम्म। और ऑलरेडी मेरी एक ट्रेड क्लोज हो चुकी थी बीटीसी की, अप्रोक्स $20 प्रॉफिट में। $100 था मेरा, 120 के समथिंग डॉलर हो गया था। हम्म। मैंने विद इन 10 मिनट्स फिर एक और ट्रेड ली थी, लिवरेज बड़ा कर दिया था मैंने। अप्रोक्स मतलब $100 का $10,000 कर दिया था। अच्छा जी। अरे भाई साहब। हाँ, उससे मैंने जैसे ही ट्रेड ली ना, मेरे पे हम्म। ट्रेड क्लोज ही नहीं हुई। नहीं होगी वो, इंस्टेंट ही गई होगी। हाँ, मतलब मेरे को पता ही नहीं चला वो जीरो कब हो गया अकाउंट में, कह रहा हूँ मेरा बैलेंस कहाँ गया। फिर मैंने सचिन को बताया, मैंने ऐसे ऐसे हुआ हुआ, आपको लिवरेज इतना बड़ा लेना ही नहीं था। अच्छा। हाँ तो भैया नॉलेज नहीं होती ना उस चीज की फिर, वो है। हम्म। तो हमें तो पता है अच्छा खासा हमने। ये 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 स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा। आपको एक है ना फोटो हाँ, भेजूंगा मैं अपने स्टार्टिंग की, मेरे कितने लिक्विडेशन होते थे। उन्हीं से तो हाँ, सीखे हैं। ना। तो अब इसमें आता है व्हाट इज पोजीशन साइज। अब पोजीशन साइज क्या होती है, ऊपर जिक्र हुआ था एक बात का, पोजीशन साइज का जिक्र हुआ था, कहाँ पे हुआ था? हाँ जी, ये रहा ना, ये रहा, यहाँ पे हुआ था कि टू इंक्रीज योर ट्रेडिंग पोजीशन, ट्रेडिंग पोजीशन को आप हम्म इंक्रीज करने के लिए जो है लिवरेज ले सकते हो। अब ये जो पोजीशन हम्म साइज जो होता क्या है, ये निकलता कैसे? तो पोजीशन साइज जो है हम्म वो होता है मार्जिन इनटू लीवरेज इज इक्वल टू पोजीशन साइज। अच्छा। ओके, मार्जिन क्या दोबारा होता है? बताइए। हाँ भाई। अब देखो मार्जिन, इधर मैंने मार्जिन इनटू लीवरेज तो बोल दिया है, मार्जिन अपन ने पढ़ लिया पहले हम्म ही यहाँ पे, ये रहा। मार्जिन क्या होता है? अपना पोर्टफोलियो। और इनटू लीवरेज, जो भी अपना लीवरेज रहेगा हम्म वो, उसको अपन बोलते हैं पोजीशन हम्म साइज। जैसे कि मान के चलो, अपन जो है मैं $10 से लेना चाहता हूँ ट्रेड, हम्म, और इसमें जो है $10 का, सॉरी 10x का वो लूंगा रिस्क, सॉरी लीवरेज, लीवरेज ठीक है। $10 हम्म रिस्क से, सॉरी $10 मार्जिन से, और 10x लीवरेज से अगर मैं लूंगा, तो मेरी पोजीशन साइज कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी $100 की पोजीशन साइज, जी, ठीक है जी। ये पोजीशन साइज का आगे यूज होगा। ठीक है। आ, अब नीचे आते हैं लिक्विडेशन पर। लिक्विडेशन क्या होता है? दिस इज द प्राइस लेवल एट विच यू हैव नो एक्स्ट्रा फंड टू रन ए ट्रेड, उसको बोलते हैं लिक्विडेशन। लिक्विडेट हो जाना ट्रेड का, ओके। मतलब जीरो। जैसे कि इधर देखा एग्जांपल, यू हैव $500 एंड यूज 5x लीवरेज टू ओपन ए $2500 पोजीशन, ठीक है जी। ओके, यानी कि आपके पास $500 है, और आपने 5 गुना लीवरेज ले लिया $2500 की एक पोजीशन ट्रेड साइज। ले ली। हाँ जी, ट्रेड ले ली। तो अब उसमें होता क्या है,
कि इफ द प्राइस गोज अप 10%, अगर प्राइस जो 10% बढ़ जाता है, तो आप जो है कितना बना लोगे, $250 बना लोगे। कैसे बनाएंगे भाई $250? $250 कैसे बन जाएंगे बताऊं? देखो मैं हम्म, बताता हूँ। आपने $500 की पोजीशन ली, ठीक है, और हम्म, प्राइस बढ़ा 10%, ठीक है जी, हम्म, तो आपका प्रॉफिट कितना होना हाँ, चाहिए? $500 का 10% होना बस चाहिए ना, ठीक है जी। तो $500 का 10% कितना हुआ? पचास $50। $50 होगा। लेकिन आपने लीवरेज लिया है, उधार लिए फंड 5 गुना, राइट ना? हम्म, तो 50 × 5 करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 250 निकल के आएगा ना, 250, हाँ, राइट, है राइट, ना? राइट। अब अगर अपन इसको सिंपल टर्म में, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए सिंपल टर्म में अपन पढ़े, तो $500 की हमने $500 से ट्रेड ली और 5 गुना लीवरेज से ट्रेड ली, तो मेरी टोटल पोजीशन साइज कितनी की होगी? $2500 की होगी, ठीक है जी। हम्म, यानी कि मैंने $2500 के कॉइन खरीद रखे हैं, ठीक है जी। अब प्राइस क्या है, वो 10% बढ़ जाती है, तो $2500 का 10% कितना हुआ? 250। $250 हुआ ना। 250। हाँ, तो, यस। तो वही यहाँ पे ये मैंने बताया है, ये चीज, ठीक है जी। 5x द प्रॉफिट, और इट इज बिकॉज यू चूजिंग 5x leverage, it means you are using 5x of your portfolio because of leverage, ठीक है जी। यानी कि लीवरेज की वजह से हम जो अपना 5 गुना पोर्टफोलियो यूज कर रहे हैं, 5 गुना, 500 का 5 गुना यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। अब इसमें लिख रहा है, ओके। एंड इफ प्राइस गोज अप बाई 20%, और अगर प्राइस 20% अप हो जाती है, तो $2500 का 20% कितना हो जाएगा? $500 बना लोगे, 500, यस। ठीक है जी। किस जी, जी। मात्र से? केवल 10% और 20% ऊपर नीचे है तो प्राइस, ठीक है जी। अब हो रहा है, राइट। अब दूसरा सिनेरियो जो है वो ये है कि अगर जो है प्राइस डाउन चलिए 10%, तो सीधी सी बात है $250 लूज कर दोगे, है ना? भाई 10% बढ़ रही थी तो अपन ने $250 थे, तो अब 10% अगर घटी तो अपन के $250 माइनस में चले जाएंगे ना। राइट, राइट। तो अब इट इज बिकॉज यू चूजेस 5x का लीज, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू योर पोर्टफोलियो इट इज $5। यानी कि वैसे अगर हम अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से निकले, हमारा पोर्टफोलियो $500 का, ठीक है, 500 का पोर्टफोलियो, तो उस हिसाब से लॉस 10% कितना होगी? ये 10% है, हाँ, 10% होना चाहिए, 50 50। होना चाहिए। 50। लेकिन हमने क्या, 5 गुना लीवरेज सेलेक्ट किया, इसलिए हमारा $250 का लॉस होगा, ठीक है जी। द 10% लॉस ऑफ योर पोलियो, और बट बिकॉज यू बोरोड बाई यूजिंग 5x लीवरेज इट बिकम्स 250, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होता है, एंड इफ प्राइस ड्रॉप्स 20% बाय द लीवरेज ऑफ 5, अगर जो है प्राइस 20% नीचे चली जाती है, 5 गुना लीवरेज जो आपने ले रखा है उसके हिसाब से, तो यू विल लूज योर पोजिशन, तो हमारी क्या है, पूरी पोजीशन गायब हो जाएगी, $500 जो है वो माइनस में चले जाएंगे, ठीक समझे है। नहीं? यानी कि हम पोजीशन तो $2500 की ले रखे, $2500 की ले रखे पोजीशन, लेकिन हमारा इसमें फंड यूज हो रहा है खुद की जेब से, वो $500 हो रहा है, ठीक है जी, $500 हो रहा है। अगर मेरे प्राइस जो है वो डाउन होते होते 20%, 5 गुना लीवरेज के हिसाब से 20% डाउन हो जाती है, तो मेरा जो लॉस है ना वो $500 हो जाएगा, यानी कि मेरा अकाउंट हम्म, खत्म हो जाएगा, और जो मैंने 5 गुना फंड उधार लिए थे ना, वो चले जाएंगे वो उसके वापस अपने आप ही। रिटर्न तो रिटर्न हो जाएगा। तो लॉस जो होगा वो आपका होगा, और जो प्रॉफिट होगा, जिससे जो प्रॉफिट कमाओगे वो भी आपका ही होगा, समझे हम्म, इस बात को? ये सम अगर कुछ समझ में ना आया तो बता देना इसमें। नहीं, नहीं, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा जी, चलो क्लियर है आप। तो अब मुझे बताओ, हाँ। अब इधर एक क्वेश्चन देता हूँ मैं इधर जो है कर देता हूँ, आ,
मैं इसको कर देता हूँ, मान के चलो 20x, 20x लीवरेज कर देता हूँ। ठीक है जी। ठीक है। और मैं अपने फंड को कर देता हूँ कितना, मैं अपने फंड को कर देता हूँ यहाँ पे $800, 800, ठीक है। $800। ठीक है जी। ठीक है। तो ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि कितने परसेंट कॉइन डाउन जाने पे, है ना, जैसे यहाँ क्या हुआ था, हाँ। यहाँ पे इफ द प्राइस गोज अप बाई 10%, 10% बढ़ रही थी तो मेरा 500 $250 प्रॉफिट हुआ। ठीक है जी। और 20% हाँ। बढ़ी तो $500 प्रॉफिट हुआ। ठीक है जी। ऐसे 20% डाउन हम्म। गई तो मेरे $500 चले गए, यानी लिक्विडेशन हो गया। ठीक है जी। तो मैं वही हम्म। पूछना चाह रहा हूँ कि 20 एवरेज पे $800 जो है वो कितने परसेंट डाउन आने पे मेरा लिक्विडेट हो जाएगा। 5%। 5% पे, चलो देखते हैं। हाँ। 5% ध्यान रख देता हूं मैं। ठीक है जी। 5%। अब यहाँ पे जो है, पहले तो अपन देखेंगे, अपना फंड है $800। ठीक है जी। पहले प्रॉफिट देखेंगे अपन। तो $800 का हमने 20x लिया है, तो कितना हो जाएगा, हम्म। 8 दूनी 16। 16,000। हाँ जी, इधर लिख देता हूँ मैं, 16, 1, 2, 3। ठीक है जी, यानी $16,000 की मेरी पोजीशन टोटल है ना जी। हम्म। अब $16,000 का अगर 5% बढ़ता है तो प्रॉफिट कितना हुआ, $16,000 का 5%, ये हो 800 बच जाएगा, 800। 16,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 100। हाँ जी, 800, तो $800 का प्रॉफिट होगा मेरा। सीधी सीधी सी मैथ है। ठीक है जी। हम्म। अब यहाँ पे मेरा 5% डाउन जाता है तो $800 का लॉस हो जाएगा, यानी मेरा अकाउंट खत्म हो हम्म। जाएगा। यानी आपका एकदम सही था जवाब, हम्म। है ना जी। ओके। तो ओके। ऐसे अगर अपन है ना, ऐसे क्वेश्चन कर करके, खुद से क्वेश्चन कर करके ऐसे अगर करेंगे ना, तो और जल्दी समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगी चीजें। अभी तो मैंने छोटा सा दिया है, आप चाहो तो और बड़े बड़े कर सकते हो इसी टाइप से, जैसे ये तो बताया। मैथ, आपके मैथ पे डिपेंड करेगा ना, कितना फास्ट आप कर सकते हैं कैलकुलेशन। हाँ, ये भी है, सही बात है। तो भाई ये था आपका इसमें। पोर्टफोलियो तो पोर्टफोलियो तो आपके सामने है जितना भी है। वही वही। अब आपका कैलकुलेशन कितना रहेगा, कितना फास्ट कर सकते हैं आप, हाँ, डिपेंड यू। वही तो मैटर करता है। तो ये था, तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपके, मेरे हिसाब से हाँ, यस। लिक्विडेशन। हाँ, ठीक है। क्लियर है ये। हाँ जी, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है इसमें कि हाउ टू कैलकुलेट पोजीशन साइज बाय स्पेसिफिक रिस्क इन रिस्क मैनेजमेंट। तो अपन जो है पोजीशन साइज ठीक कैसे है। डिसाइड करें, बाय स्पेसिफिक रिस्क। यानी कि एक स्पेसिफिक रिस्क है, जैसे मान के चलो मैंने 10% रिस्क ले ली, 5% रिस्क ले ली, उस हिसाब से अपन अपनी पोजीशन साइज कैसे कैलकुलेट करें, रिस्क मैनेजमेंट हम्म। कराता है। ठीक है जी। तो उसके लिए फॉर्मूला है जरा, रिस्क अमाउंट डिवाइड बाय एस एल परसेंट इज इक्वल टू योर पोजीशन साइज। रिस्क अमाउंट कितना है, रिस्क हम्म। अमाउंट कैसे निकाला था अपन ने। रिस्क रेशियो से निकाला था, लॉस डिवाइड बाई प्रॉफिट। नहीं, रिस्क अमाउंट ये रहा। हाँ, ये रहा, पोर्टफोलियो और अच्छा, पोर्टफोलियो इनटू रिस्क रिस्क परसेंट इज इक्वल टू रिस्क परसेंटेज। अमाउंट। जैसे आपका पोर्टफोलियो $100, अच्छा अच्छा अच्छा, राइट राइट राइट, ठीक है ठीक है ठीक है। है ना, इसका इंटू कर दो रिस्क परसेंट से, 1% रिस्क ले रहे हो तो 1% रिस्क ले लो। हाँ, तो $1 हो गया रिस्क अमाउंट अपना। हाँ, तो $1 निकल के आ जाएगा, ये रिस्क अमाउंट हो गया अपना। ठीक है जी। ये अच्छा अच्छा ठीक, क्लियर क्लियर। अरे पहले समझाई तो थी ये सारी चीजें। नहीं नहीं, मैं वो दूसरा रिवार्ड रेशियो में पहुंच गया था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई ना। नहीं नहीं, ठीक है, क्लियर, रिस्क अमाउंट क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, तो वहां से जो रिस्क अमाउंट निकल के आया उसको इधर डाल दो। ठीक है जी। ठीक। उसका डिवाइड कर दो एस एल परसेंट से। एस एल परसेंट क्या रहती है, आ, अरे मैंने बताई तो थी, ये वाली, बड़ा इसमें छोटा छोटा दिख रहा होगा आपको।
टेक्स्ट का साइज कर देता हूँ 14। हाँ जी, तो अब ये दिख रहा है आपको, ये SL%, फोर हाँ पॉइंट फोर परसेंट हाँ जी। तो ये अपन जो भी हाँ ट्रेड लेंगे, है ना, जो भी ट्रेड लेंगे अपन, उसको यहाँ पर डाल देना है SL% में। ठीक है जी। ठीक ये है ठीक है ठीक है। ये हाँ जब की बातें हैं, जब वो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। अब तो अपन ऐसे ही निकाल लेते रिस्क कितनी ले रहे हैं कितनी नहीं, है क्या नहीं। हाँ राइट। तो ये है, उससे अपनी पोजीशन साइज निकल के आएगी, उस पोजीशन साइज को जा करके अपने उसमें डाल दो, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, बाइनेंस वगैरह में, कहीं पे भी। तो दिस इज द ठीक। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट पोजीशन साइज इन क्रिप्टो। ये था भैया फॉर्मूला, बस क्लियर हो गया हम्म। होगा ये सब कुछ, नहीं नहीं क्लियर है ठीक है। है तो ना इस जी। इसमें रिक्स अमाउंट हो गया आपके पोर्टफोलियो का, कितना परसेंट आप रिक्स ले हाँ रहे हैं वो आपका रिक्स अमाउंट हो गया, ठीक है। हाँ जी। एसएल परसेंटेज जो है, जब हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तो उसमें एसएल परसेंट शो करेगा आपका, कितना एसएल परसेंट आपका जा रहा है। राइट। उससे डाल देंगे तो हमारा पोजीशन साइज निकल के आ जाएगा। वही, तो ये है। अभी मैंने जो है इधर क्या कहते हैं, रिस्क पे ही क्यों फोकस किया, रिस्क पे ही क्यों फोकस किया, वो इसलिए फोकस किया, मैंने अभी स्टार्टिंग बताई थी कि हमारी प्रायोरिटी जो रहेगी वो हमेशा रिस्क ही रहेगी, कि कितना आप रिस्क राइट। कर सकते हो। ठीक है जी। तो रिवार्ड रिवार्ड तो बाद की बात है, पहले अपना पोर्टफोलियो बचाओ, ये था। अब उसके बाद आता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मैंने बता दी थी क्या होती है, एक के दो, दो के चार होते जाते हैं, इसमें बढ़ते जाते हैं वो, पिछला जुड़ते जुड़ते जुड़ते, मतलब चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं इसको। ठीक है जी। और उसके बाद ये फिबोनाची है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब ये चीज मैंने लिखी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको मैं लिख के समझा नहीं सकता, इसलिए लिखा नहीं मैंने ये। ठीक है जी, कंपाउंडिंग इसको लिख के नहीं समझा सकता, इसको लाइव ही समझा सकते हैं, जो कि मैंने समझा दिया ऑलरेडी। ठीक है। ठीक है जी। फिबोनाची है, इसको भी लिख के नहीं समझा सकता मैं, अब यहाँ पे कैसे लिखूंगा कि भाई ऐसे 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 होता है, ऐसे लगाते हैं, ये वो, तो वो चीज मैंने नहीं, फिर लिखी नहीं। कंपाउंडिंग तो समझा सकते हैं ना लिख के आप। हाँ समझा सकते हैं, लेकिन अब उसमें जो है ना पूरी रामायण लिखनी पड़ेगी, कम से कम 2-3 पेज जाएंगे, अच्छा, तो इसलिए मैंने चलो लिखी नहीं। छोड़ते हैं। हाँ, ये चीज समझने के लिए काफी है, और बाकी का आप समझदार हैं, इतने जानते हैं, है ना, हाँ कैसे काम करती कैसे नहीं, समझ में आ जानी चाहिए, बस ये है। और ऐसे ही फिबोनाची है। ठीक है। तो फिबोनाची जो है, अभी आप बोल रहे हो कि दोबारा से पढ़ा देंगे, तो दोबारा से पढ़ा देंगे आपकी वाली वीडियो से। नहीं मेरे ठीक को है। तो क्लियर है, वो फिबोनाची अभी क्लियर हो गया है। हाँ नहीं, लेकिन कोई कुछ दिक्कत नहीं। ऐसी चीजें हम्म लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो माइंड में नहीं बैठ रही हो। हम्म। कोई ना, फिर से देख लेंगे एक बार और। ऐसा होता है ना, देखो होता क्या है शुभम भाई, जब दो लोग कोई वीडियो देख रहे हैं तो हम्म ऐसा नहीं है कि जो मेरे माइंड में समझ में जो मैं समझ पा रहा हूँ, हो सकता है वो आप नहीं समझ पा रहे हो, जो आप समझ पा रहा हूँ मैं वो नहीं समझ पा रहा हूँ। सही बात है जी। है ना। जब हम दोनों कन्वर्जेशन करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। हाँ जी, सही बात है। तो वही तो मैं कहूँ, एक बार और देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस यही टॉपिक ही चल रहा है इसमें नोट्स में, और कोई है भी नहीं, और यहीं पे पॉइंट किया था, अगर आपको ध्यान हो तो। जी जी। अपन ने कहाँ हाँ पे एंड किया था, अपन ने जो है ये रिस्क मैनेजमेंट पढ़ लिया था, और इतना मोटा कैसे हो गया ये, और कंपाउंडिंग हुई थी, और इंडिकेटर से चल रहे थे अपन, इंडिकेटर में RSI, MACD, MA, EMA वगैरह ये चल रहा था। और उसके बाद वॉल्यूम था, यहीं पे अपनी जो है क्लास ओवर हो गई थी, बाकी के जी गोल्डन राइट। क्रॉस ये सब पढ़ा दिए थे, और SMC ये तो चलेगा। डेथ एंड गोल्डन क्रॉस, फेक पंप एंड ये सब पढ़ा दिया था ना। हाँ ये पहले पढ़ा दिया था, TPSL क्या होता है ये भी सबके नोट्स हैं। हाँ 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 हाँ। ट्रैप्स क्या होते हैं, अच्छा ट्रैप्स यानी कि राइट। फेक आउट मुझे और। ना एक चीज समझना है इसमें से, हम्म। एक ये ट्रिपल ईएमए होता है, हम्म। वो आप अभी लगा के दिखा सकते हैं क्या एक बार, ट्रेडिंग व्यू में कैसे लगाते हैं। एक देखता हूँ,
एक तो अव्वल चक्कर क्या है, मैं होता आपको, ट्रेडिंग के अंदर जो है लाखों तरह के इंडिकेटर रहते हैं, है ना, और हर नहीं एक को वो कवर नहीं कर सकता। क्या नाम बताया आपने, ट्रिपल ईएमए? हाँ ट्रिपल ईएमए तो है ही नहीं। TRIPLE। अच्छा, ट्रिपल ईएमए। लेकिन ये लगता नहीं है, मैं लगा रहा हूँ तो लगता ही नहीं है। इसमें जो है मैं, इसमें सेकेंड वीक मंथ का दे रखा है, 59 59 24 मंथ आवर का। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। अरे मैं बताऊं इसमें क्या है, इसमें जो है ना तीन ईएमए, जैसे मान के चलो मेरे तीन ईएमए निकल के आते हैं, एक ये निकल के आ रहा है, और एक कुछ यू करके ऐसे निकल के आ रहा है ये, ठीक है जी, और एक बड़ा हाँ वाला निकल के आ रहा है, बड़ा वाला, ऐसे कुछ, ठीक हाँ है जी। हाँ राइट। इन तीनों का जो एवरेज निकल के आएगा ना, बीच में जो एवरेज ये निकल तो के आएगा। आपकी जो लाइन होती है, यस यस यस, ये तो आपका एवरेज होता है, कुछ कैंडल का एवरेज होता है। जैसे हमने 30 50 100 डाला तो उनका एवरेज होगा। एक लाइन आपका 30 का एवरेज बताएगी, एक 50 का बताएगी, एक 100 का बताएगी, राइट। हम्म। है ना, तो इसको हम चार्ट पे लगाएंगे कैसे, ट्रेडिंग देखो व्यू में। अरे मैं बताऊं आपको, अगर आपको तीन ईएमए लगाने, चार ईएमए लगाने, जितने लगाने उतने लगा सकते हो, ये वाला ईएमए यूज करो आप, ये वाला इंडिकेटर, ये ठीक वाला है, है ना। इंडिकेटर में जाके। हाँ जी, ये वाला सर्च कर देना, डॉक्टर स्वीट्स की तरफ से, डॉक्टर, एक बार पढ़ लो आप नाम, ये रहा, हाँ DR स्वीट्स, ये वाला, ठीक है जी, ये वाला अच्छा लगा दो। ठीक है। अब इसमें जैसे मैं इसको लगा देता हूँ, आ, ये रहा, ठीक है, ये कुछ ऐसा निकल के आ जाएगा। अब इसकी सेटिंग में ठीक जाओ है आप इसकी सेटिंग में जाओ, कहाँ है सेटिंग, ये रही सेटिंग, ठीक है जी। तो इसमें ना आप कितने भी इंडिकेटर लगा सकते हो यहाँ पे, आपको जौन सा चाहिए वौन सा, वो बताऊँ कैसे, वो ऐसे, ये मिटा दूं पहले, विजिबिलिटी में स्टाइल में जाओ, और अभी जैसे ये वाला है, ठीक है जी। अरे इनके नंबर चेंज करते हैं कहाँ से, लाइन इंडिया, अरे इनके नंबर चेंज कर सकते हैं अपन कहीं से भी, जैसे कि ये अच्छा 20 है, ये वाला फर्स्ट वाला 20 है, ये 50 है, ये 100 है, ये 200 है। आपको अगर यहाँ पे 10 वाला चाहिए, 5 वाला चाहिए, 5 दिन का चाहिए, 10 दिन का चाहिए, तो वो भी आप चेंज कर सकते हो, ऐसा ही तो फंक्शन ये है। दिन का, ये तो दिन का नहीं बताता होगा ना, कैंडल का बताता होगा ना एवरेज। हाँ सॉरी, हाँ भाई कैंडल का ना। हाँ सॉरी, हाँ हाँ। मैंने दिन बोल दिया कैंडल का, जैसे एक कैंडल, दो कैंडल, तो अभी ये क्या है, 20 उसका है कैंडल का, यानी कि यहाँ से लेकर के 20 कैंडल यहाँ तक हो रही है, तो इनका एवरेज है ये, यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है जी। तो ठीक वही है। अपन ना चेंज कर सकते हैं, अब वो कहाँ से चेंज करते हैं मैं ध्यान भूल गया, क्योंकि कभी जरूरत नहीं पड़ती ना इंडिकेटर की। एक बार और देखता हूँ कहीं कोई दूसरा तो नहीं है, MACD सुपर टेन, एम ए क्रॉस में हो सकता है, मैं भी देखता हूँ एक बार। हाँ जी, ये रहा, एम ए क्रॉस में है, मतलब अलग अलग तरह के बहुत सारे इंडिकेटर आते हैं ये। तो एम ए क्रॉस आप जैसे सर्च करोगे ना, इधर आप कोई सा भी इंडिकेटर डाल दो, 9 कैंडल्स का, ठीक है, 21 कैंडल्स का, अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूँ, जैसे कि मान के चलो मैं चेंज करता हूँ अभी, 50 का कर देता हूँ यहाँ पे ऊपर, आप इन लाइन को देखना, पहले लाइन मोटी कर देता हूँ जिससे अच्छे से विजिबल हो। और अरे ज्यादा ही करीब हो गई क्या,
ठीक है ना। अब आप लाइंस को देखना, अब ये 9 के हिसाब से कौन सी वाली, ऊपर वाली, ये छोटी वाली जो है ना ये आ रही है, ये 9 के हिसाब से है। हाँ, अब मैं इसको देखो 50 की कर देता हूँ, ठीक है जी, और इसको कर देता हूँ 100 की। देखो लाइन चेंज चेंज हो हो गया। जाएगी, अपने आप चेंज हो जाएंगी लाइन। ये देखो 100 के हिसाब से हो गई, ये 50 के हिसाब से हो गई। तो आप चाहो ना जितने का भी लगा सकते हो, आप चाहो 101 का लगाना, और नीचे चाहो आप मान के तो चलो 250 का सोम लगा। भाई, इसमें इसमें दो ही इंडिकेटर है, दो ही लाइन आई। हाँ इसमें अरे बहुत सारे इंडिकेटर है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। आप इंडिकेटर्स में जाओ, इधर कुछ भी कोई सा भी सर्च कर दो, उसी नाम का निकल के आ हम्म। जाएगा इंडिकेटर। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? अच्छा। हाँ, तो इंडिकेटर कुछ नहीं रहता, ये प्राइस सेक्शन का यूज करके ही बनते हैं। पहले हाँ बता ही हाँ दिया हाँ। मैंने आपको। जो अब ये जो है ये कैसे बना, ये एम ए वाला कैसे बना, प्राइस सेक्शन ही है इसमें भी, कि इनका जो है कैंडल्स का हम्म। एवरेज निकाल करके यहाँ दे दिया है, वो है। हाँ हाँ, राइट। तो प्राइस एक्शन ही हुआ ये। तो ऐसा है, इससे इंडिकेटर से कोई भी ट्रेड नहीं ली जाती परफेक्ट। अभी आप इंडिकेटर क्या है, इसमें मान के चलो उल्टा सीधा कुछ भी डाल दो आप, जैसे यहाँ पे डाल दो 55, और यहाँ पे डाल दो क्या कहते हैं 70, ठीक है जी। तो अब ये कोई इंडिकेटर थोड़ी हुआ, है ना। अब इसके हिसाब से कैसे कैलकुलेट करोगे आप, इस हिसाब से आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा प्राइस, ठीक है। अब ये आप चेंज कर दोगे 100 और 101 कर दोगे, तो उसके हिसाब डाउन जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को क्या राइट कहना चाह रहा राइट। हूँ? तो ये नहीं नहीं, कुछ, क्लियर। हाँ, ये कुछ नहीं होते, ये केवल कंफर्मेशन के लिए होते हैं। और बाकी के जो काम करते हैं ना ये में, वो यही है, ये वाले, ये जो मैंने बताया ना आपको, एक तो 50 और एक है 100 वाला है, ठीक है 200 वाला, ठीक है। 15 और 200, इन दोनों का ही जो है कॉम्बिनेशन सबसे बढ़िया रहता है। बाकी का लगाना चाहो तो 20 भी लगा सकते हो, 100 भी लगा सकते हैं, ज्यादा कंफर्मेशन नहीं के तो लिए। इनकी तो वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं ना हम आपस में। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं इंडिकेटर जो है, ये सिंपल सी बात है, ऐसे काम करते हैं कि अभी जैसे कि कितने का है, दिन का चार्ट है, वन डे का, ठीक है जी। तो वन डे के हिसाब से देखो आप, सपोर्ट लेते हुए जा रहा है इसका, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं, ठीक है जी। और जहां कहीं पे क्रॉस हो जाए, मान के चलो नीचे क्रॉस हो गया, तो उसको अपन बोलते हैं डेथ क्रॉस। और अगर ऊपर क्रॉस होता है तो उसको बोलते हैं अपन गोल्डन क्रॉस, ठीक है जी। वहां से कहने का मतलब ये होता है कि एक बड़ी, बहुत बड़ी डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी जैसे यहाँ पे डाउन, यहाँ पे क्रॉस हो जाता है ये, है ना, अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा बचा है ये। अगर ये क्रॉस हो जाता ना तो यहाँ से डाउनफॉल आ जाता, जैसे कि मैं पीछे वाले चार्ट में बताता हूँ, वीकली में। वीकली क्या, डेली ही देख लो आप, वीकली में तो चार्ट ही ना बनना। अभी जैसे इधर देखोगे, इस जगह पे क्या हुआ था, ये डेथ क्रॉस हुआ था यहाँ पे, इस जगह पे डेथ क्रॉस हुआ था यहाँ पे। तो हम्म। यहाँ से देखोगे आप मार्केट कितना नीचे गया है, ठीक है जी। उसके बाद में यहाँ पे हम्म। गोल्डन क्रॉस हुआ है इस जगह पे, ठीक है जी। तो मार्केट ऊपर जाता है। तो मार्केट ऊपर जाएगा, ये ऊपर गया मार्केट, इसका सपोर्ट लेते लेते जाएगा, मतलब इसको टच करते करते, लगभग लगभग टच करते 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 ऐसे करके ऊपर चलता जाएगा। ये है कहने का मतलब। तो ये केवल कंफर्मेशन इधर यूज होते हैं, ये केवल ट्रेंड बताते हैं। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये केवल आपको एक तरह से ट्रेंड बता देंगे। जैसे कि देखो आप यहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट ले रहा है इसका ईएमए का, 200 ईएमए का एग्जैक्ट सपोर्ट। और कहीं पे देखोगे आप, देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है अच्छा खासा, 15 ईएमए का, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ऐसे यूज होते हैं। तो ये केवल कंफर्मेशन यूज होते हैं, इनसे ट्रेड वेड नहीं ली जाती। ये है कहने का मतलब। बाकी की झंझटों में ना ही पड़ो तो ही बढ़िया है, जितने भी वो है। हम्म। तो ये था, अच्छा। है ना जी। तो ऐसे ही वो है, आरएसआई भी इंडिकेटर है, एमएसीडी भी इंडिकेटर है, ये भी इंडिकेटर है। मैंने एक दो पढ़ा दिए, ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, और एक वॉल्यूम वाला और कवर कर लेंगे, वॉल्यूम वाला इंपोर्टेंट रहता है। तो ये है।
उसके बाद में अपन जो है एक बार ये डिमांड और सप्लाई कवर कर देंगे। एक तो वॉल्यूम कवर करना है, एक डिमांड और सप्लाई कवर कवर करनी है। पहले रह गया था ना डिमांड और सप्लाई। हाँ इसको हाँ, यस यस। हाँ जी, इसको अच्छे से कर देंगे। उसके बाद फिर एसएमसी स्टार्ट कर दूंगा। ये है, बाकी बहुत है वो। फिर अब आज के लिए चल ठीक है। ठीक है भरत भाई, मिलते हैं फिर। राधे राधे। राधे राधे।